पॉज बटन। शुभ प्रभात, नमस्कार। प्रस्तुत है आरसी मॉर्निंग न्यूज। स्वीकार करें अभिवादन आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से। इस बुलेटिन में हम देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरें जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। समाचार प्रभात अंक में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन आप रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर समाचार प्रभात सुबह और समाचार संध्या शाम को सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और यदि कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। समाचार प्रभात की शुरुआत हर दिन की तरह आज भी आरसी पंचांग से। आज दिनांक 3 अप्रैल 2025, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, अयन उत्तरायण, बसंत ऋतु, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 9:41 तक, तत्पश्चात सप्तमी। आज कंश षष्ठी है। सूर्योदय सुबह 6:23 पर, सूर्यास्त शाम को 6:43। राहु काल दोपहर 2:15 से शाम के 3:46 तक। गुरुवार का दिन बाबा साईं और लक्ष्मी नारायण वासुदेव का दिन। वासुदेव की कृपा से यह दिवस हम सभी के लिए मंगलकारी, हितकारी, शुभकारी प्रयासों से भरा रहे, यही हमारी कामना है। आरसी सुविचार। जीवन में सबसे अमूल्य चीज है वर्तमान। वर्तमान एक बार बीत गया तो उसे दुनिया की सारी संपत्ति से भी हम खरीद नहीं सकते हैं। समय हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जो कल दिन भर रही सुर्खियों में। लोकसभा से वक्त संशोधन विधेयक पारित हो गया है। कल इस पर लोकसभा में 12 घंटे तक जोरदार चर्चा हुई, हंगामा हुआ। सदन में दोपहर 12 बजे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने वक्त संशोधन विधेयक को पेश किया। उन्होंने इसके समर्थन में 58 मिनट तक अपनी बात कही। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम जगहों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को हस्तांतरित किया गया था ताकि चुनाव में इसका लाभ मिल सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यूपीए सरकार की हार हुई। यदि यूपीए सरकार सत्ता में आती तो आज जिस इमारत में हम बैठे हैं शायद वह भी हमारी नहीं होती। संसद, सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं वक्फ बोर्ड के हाथों में होती। वहीं इस विधेयक के पक्ष में सत्तारूढ़ गठबंधन को 4 घंटे 40 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। वहीं विपक्ष के लिए 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन 8 घंटे के निर्धारित समय को बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया। इसमें सभी पार्टियों के सांसदों ने अपनी अपनी बात रखी। AIAM के प्रमुख ओवैसी ने विधेयक में चर्चा लेते हुए वक्फ बिल को संसद में फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के द्वारा मुसलमानों को जलील करने का काम किया जा रहा है। मैं गांधी जी की तरह इस वक्फ बिल को भी फाड़ता हूं। वहीं वक्त संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि ओवैसी साहब कहते हैं कि यह विधेयक असंवैधानिक है, मगर उन्होंने इस विधेयक को फाड़कर असंवैधानिक काम किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने इस बिल को क्यों फाड़ा है? वहीं सपा नेता अखिलेश यादव ने वक्फ बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए कई बार सदन का ध्यान भटकाया। उन्होंने
प्रयागराज महाकुंभ, गंगा सफाई, किसानों, महंगाई के मुद्दों की ओर ध्यान खींचा। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें टोका और कहा, वक्त पर आप चर्चा कीजिए। वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष न चुने जाने पर भी तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि माननीय महोदय जी, भारतीय जनता पार्टी अपने आप का दावा करती है कि वह दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है, किंतु एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है कि कौन बड़ा है। वहीं चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिलेश यादव का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महोदय, हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसमें करोड़ों कार्यकर्ता होते हैं, जबकि विपक्ष सामने जितनी भी पार्टियां बैठी है उनके अध्यक्ष का चुनाव 5 लोग करते हैं, उनका परिवार मिलकर अध्यक्ष चुनता है। हमारी पार्टी में करोड़ों सदस्य हैं, 12-13 करोड़ लोगों को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है। हमारे दल में एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया पूरी होने में समय तो लगता है। मैं अखिलेश जी को कहता हूं कि जाओ, आप अपनी पार्टी में 25 साल तक अध्यक्ष बने रहोगे, जाओ। वहीं उन्होंने वक्त बिल को कहा कि यह गरीबों के कल्याण का विधेयक है, इसमें कोई गैर मुस्लिम का प्रावधान नहीं किया गया है। कुछ लोग धमकी देते हैं कि इसे अल्पसंख्यक नहीं मानेंगे। मैं उनको कहता हूं, क्यों नहीं मानोगे भाई? यह संसद द्वारा बनाया गया कानून है, इसे हर किसी को मानना होगा। वहीं जेडीयू से राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस विधेयक को मुस्लिमों के विरुद्ध बताने का नैरेटिव बनाया जा रहा है। हम कहते हैं कि इससे मुसलमानों का कल्याण होगा। नीतीश कुमार जी ने इसका समर्थन करने का फैसला किया है। मैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संसद, सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं को बचाने के लिए इसे पेश किया। वहीं सिंधे यूडीटी के नेता श्रीकांत शिंदे ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पहले 3 तलाक, अनुच्छेद 370, CAA जैसे कुरीतियों को खत्म करने के बाद आज गरीबों के कल्याण के लिए जो विधेयक लाया है, हम उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने शिवसेना यूडीटी के सांसदों की ओर देखा और कहा कि आज अरविंद सावंत जी से मैं पूछता हूं कि आज उन्होंने क्या इसके समर्थन में हरी ड्रेस पहनी है? मैं कहता हूं कि इन्हें अपनी अंतर आत्मा से पूछना चाहिए कि क्या आज बाला साहब ठाकरे जीवित होते तो ये यहां पर इस प्रकार का भाषण देते? 12 घंटे की चर्चा के बाद लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। विधेयक के पक्ष में 288 सांसदों ने वोट किया, वहीं विपक्ष में 232 वोट पड़े। टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी ने विधेयक का समर्थन किया। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इधर गुजरात के जामनगर में वायुसेना का जगुआर फाइटर विमान कल देर रात क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि ये ट्रेनिंग के लिए उड़ा था। जामनगर के बाहरी कलावार रोड के सलावदा गांव में प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें जगुआर फाइटर जेट विमान के ट्रेनी पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य पायलट गंभीर रूप से घायल है। प्लेन के धरती पर गिरते ही उसके कई टुकड़े हो गए, आग लग गई। मौके पर ग्रामीण, पुलिस और प्रशासन पहुंचा।
फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से आग पर काबू पाया गया। वहीं वायुसेना के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, एक महीने में वायुसेना के जगुआर विमान हादसे की यह दूसरी घटना है। इसके पहले 7 मार्च को हरियाणा के पंचकुला से ट्रेनिंग पर उड़ान भरने वाले जगुआर जेट विमान में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण वह क्षतिग्रस्त हो गया था। हालांकि उसमें ट्रेनी पायलट जेट से बाहर निकलने में सफल रहा था। इधर LOC पर पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि उसने 5 घुसपैठियों को LOC पर मार गिराया है। यह घटना कृष्णा घाटी की बताई जा रही है। वहीं सेना के एक कर्नल पर लेडीज कांस्टेबल ने लड़कियों को फंसाने का आरोप लगाया। लेडीज कांस्टेबल ने कहा कि कर्नल कहता है कि मेरी पत्नी खराब है, तलाक मिलते ही तुमसे शादी कर लूंगा। उसने कई लड़कियों को इस प्रकार फंसाया है। इधर मध्य प्रदेश के रीवा में 5 महीने पुराने रेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। घटना 21 अक्टूबर 2024 की है, जहां पर भैरव दर्शन करने जा रहे पति पत्नी को मंदिर से कुछ मीटर दूर कुछ शराबियों ने रोक लिया। पति को पेड़ से बांधने के बाद उसके सामने ही पत्नी से दुष्कर्म किया था। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला और कोर्ट ने इन सभी को उम्र कैद की सजा के साथ साथ मुख्य दोषी को 2,31,000 रुपये और अन्य आरोपियों को 2,30,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं गुजरात के बनासकांठा क्षेत्र में हुई फटाका फैक्ट्री के हादसे में मध्य प्रदेश के हल्दा और देवास के पीड़ितों के शव मध्य प्रदेश लाए जा रहे हैं। 21 लोगों के मृतक होने की समाचार मिले थे, लेकिन अब तक 20 शव ही बरामद हो पाए हैं। इनमें 18 की पहचान कर ली गई है। 2 इतने अधिक झुलस गए हैं कि उनकी पहचान नहीं हो पाई है। DNA से उनकी पहचान की जाएगी। गुजरात के बनासकांठा से एम्बुलेंस में बॉक्स में रखकर शव लाए जा रहे हैं। हल्दा के एक ही परिवार के 11 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। मां ने बताया कि परिवार अपने बेटे की 13वीं के लिए पैसा जुटाने वहां गया था, लेकिन 13वीं से पहले ही पूरा परिवार समाप्त हो गया है। कमाई के बाद बेटे की 13वीं करना थी। वहीं परिजनों और ग्रामीणों ने बताया कि गुजरात में 100 रुपये अधिक मजदूरी मिलती है, जिसके कारण वहां मजदूरी के लिए जाया जाता है। मां के 3 बेटे और चाचा भतीजों की जोड़ी भी इस हादसे में खत्म हो गई है। एक ही परिवार के 11 लोगों के मरने से पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। हल्दा के हंडिया और देवास के यह मृतक बताए जा रहे हैं। किसी भी समय इनके शव अब देवास जिले में पहुंच सकते हैं। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस ने महायुति गठबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने महायुति गठबंधन को गजनी सिंड्रोम से पीड़ित करार दिया है। कांग्रेस ने मांग की है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए। सरकार अपने इस वादे से मुकर रही है। यदि बुआई से पहले किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
इधर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब हो गई। उन्हें पटना के पारस हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां से उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार कल हरे निशान पर बंद हुए। बीएसई सूचकांक में 592 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और यह 76,617 पर बंद हुआ। वहीं एनएससी निफ्टी में 166 अंकों की बढ़त दर्ज की गई और यह 23,332 पर बंद हुआ। आईटी और रियल्टी शेयरों में कल खरीदारी देखने को मिली। इधर सरकार ने डॉक्टर पूनम गुप्ता को आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। वे वर्तमान में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य हैं। वहीं मारुति सुजुकी ने अपनी 7 कारों के दाम में 62,000 रुपये तक की बढ़ोतरी कर दी है। रॉ मटेरियल में इजाफा और ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ने के चलते कंपनी ने साल में तीसरी बार वृद्धि का फैसला लिया है। क्रिकेट आईपीएल में कल खेले गए 14वें मुकाबले को गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट से जीत लिया है। गुजरात टाइटंस ने बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय किया। टॉस हारकर बेंगलोर ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 169 रन बनाए। फर्गुसन ने 54 रनों की पारी खेली तो वहीं जितेश शर्मा ने 33 रनों का योगदान दिया। जीटी की ओर से मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट और साई किशोर ने 2 विकेट लिए। प्रसिद्धि कृष्णा, अरशद खान और ईशांत शर्मा को एक एक सफलता मिली। 170 रनों का पीछा करने उतरी जीटी की शुरुआत अच्छी रही। हालांकि जीटी के कप्तान शुभमन गिल का बल्ला तेज नहीं चला। साई सुदर्शन ने 49 रनों की पारी खेली। वहीं अंत में जॉर्ज बटरल ने तूफानी पारी खेली। 39 गेंदों पर 73 रनों की नाबाद पारी की बदौलत जीटी ने 17.5 ओवर में 13 गेंदें शेष रहते ही मुकाबले को जीत लिया। वहीं इस हार के साथ आरसीबी अंक तालिका में पहले से तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। पंजाब नंबर 1 और दिल्ली कैपिटल्स नंबर 2 पर है। गुजरात टाइटंस की यह लगातार दूसरी जीत थी। पहली बार गुवाहाटी को टेस्ट मैच की मेजबानी मिली है। दिसंबर में भारतीय टीम यहां पर दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। वेस्टइंडीज के साथ भी मुकाबला होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल भारत पर 26% टैरिफ का ऐलान किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कारोबार में जैसे के साथ तैसा व्यवहार किया जाएगा। इधर चिली के राष्ट्रपति 5 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि जो आप कर सकते हो दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। वहीं इजराइल हमास के बीच भीषण जंग जारी है। लगातार इजराइल गाजा पर हवाई हमले कर रहा है। समाचार में वक्त हो गया है उन तमाम बड़ी खबरों को जानने का जिन पर रहेगी हमारी नज़र। आज वक्त संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर थाईलैंड जाएंगे, जहां पर वे 6ठे बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लेंगे। आईपीएल में कोलकाता और हैदराबाद के बीच शाम 7:30 बजे मुकाबला कोलकाता में खेला जाएगा। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। गुजरात के बनासकांठा में फटाका फैक्ट्री में मृतकों के शव देवास जिले के संगरपुर गांव पहुंच गए हैं। यहां पर परिवार अंतिम दर्शन कर रहा है। वहीं हरदा के 8 शवों को सीधे
नेमावर के नर्मदा तट ले जाया जा रहा है। देवास के 9 शवों को संगलपुर में दर्शन कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दर्शन के बाद एम्बुलेंस नेमावर के नर्मदा तट पर जाएगी, जहां पर सभी 17 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रशासन ने अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं एक शव अभी इंदौर में रखा गया है, उसका अंतिम संस्कार बाद में होगा। इस बड़ी खबर पर आरसी न्यूज की नज़र लगातार बनी हुई है। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। खबरों को जानने के लिए आप सुबह शाम रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल को अवश्य विजिट करें। नमस्कार। IQ. Stop button.